हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई एम वेरी श्योर बहुत बेहतरीन होंगे। रिजल्ट्स कम क्यों आते हैं दुष्यंत सर सीएस कोर्स में? सर हम बहुत मेहनत करते हैं, सब कुछ अच्छा करते हैं, बट स्टिल दुष्यंत सर व्हाई रिजल्ट्स आर लेस? क्यों इतनी मेहनत करने के बाद भी हम कहीं ना कहीं सफल नहीं हो पाते? दुष्यंत सर प्लीज आप रीजन बता दीजिए। बच्चों, ये वीडियो बनाने के पीछे एक छोटी सी इंटेंशन यही है कि मैं आपको बता सकूं कि कैसे रिजल्ट हम अच्छा ला सकते हैं। बच्चों, मैं जब पहली बार सीएस एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1 का एग्जाम दे रहा था, आप बिलीव नहीं करेंगे, पूरी रात भर स्टार्टिंग लेट नाइट 11 बजे रात को पढ़ाई करना शुरू करता था, सुबह 6 बजे तक कंटिन्यू पढ़ता था, पूरी रात पढ़ाई करता था। सिर्फ एक छोटा सा ब्रेक ले लेता था बीच में, आधे घंटे के लिए सो जाता था, बट उसके अलावा एग्जाम के 2 महीने पहले तक यही स्केड्यूल फॉलो किया। बहुत ईमानदारी से, ऑनेस्टी के साथ, एकाग्रता के साथ पढ़ाई करी, बट स्टिल एग्जाम में क्या हो गया? फेल हो गया। फेल होने के बाद मैंने यार आकलन किया कि यार मैं फेल क्यों हो गया, क्योंकि यार मेहनत करने वाले तो फेल नहीं होते, तो मैं फेल कैसे हो गया? तो फेल करने की जब मैंने वजह तलाशी, तो फेल करने की वजह बहुत सिंपल सी थी, क्योंकि मैं भले ही रात को पढ़ाई करता था, बट मेरे दिन का जो रूटीन था वो ऐसा था ही नहीं कि रात को जब मैं पढ़ाई करूं तो मेरा मन पढ़ाई में लग जाए। मतलब दिन भर मस्ती करना, दिन भर दोस्तों के साथ इधर उधर घूमना, नींद पूरी ना लेना, नेगेटिव विचार मन में लाना, राइटिंग प्रैक्टिस ना करना, और ऐसी बहुत सारी आदतें थी जिनके कारण इतना पढ़ने के बाद भी मैं फेल हो गया। उसके बाद क्या किया? उसके बाद मैंने अपना पूरा स्केड्यूल, पूरा रूटीन, सब कुछ क्या कर दिया? चेंज कर दिया। और मैंने कहा कि नहीं यार, अब तो मैं नेचर के साथ जाऊंगा। और बच्चों, मैं बहुत सारे स्टूडेंट से मिलता हूं जो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, लेकिन एग्जाम के 4 दिन पहले, एग्जाम के 1 महीने पहले उनके घर में शादी होती है, 4 दिन उनका पढ़ाई से कनेक्शन छूट जाता है और अल्टीमेटली वो पास नहीं होते। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ाई में बहुत टैलेंटेड है, बहुत अच्छे हैं, बट जिन्होंने क्लास बंक मारी। ऐसे बहुत सारे बच्चे जो सब कुछ अच्छे हैं, बट किसी लड़की या लड़के के चक्कर में पड़े हुए हैं, जिसके कारण पढ़ाई नहीं हुई और अल्टीमेटली। बच्चों, एक चीज मैं आपको कहना बिल्कुल जरूरी समझता हूं, अगर किसी बिल्डिंग को स्ट्रांग होना है तो उसके पिलर, उसकी बीम, उसकी दीवारें, उसकी खिड़की, उसके दरवाजे, सब चीजों को स्ट्रांग होना चाहिए। एक घटिया सी दरार भी पूरी बिल्डिंग गिरा सकती है। इसी प्रकार से अगर हमको प्रोफेशनल कोर्स, हमारा सीएस का कोर्स है, इस कोर्स में हमें ढेर सारी सफलता प्राप्त करनी है, अपने सपने पूरे करने हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, और जो भी अटेम्प्ट हम दें उसमें पास होना है, तो आपको हर एक तरह से परफेक्ट होना पड़ेगा। चाहे वो एकाग्रता के बारे में हो, चाहे वो अनुशासन के बारे में हो, चाहे वो क्लासेस रेगुलरली अटेंड करने के बारे में हो, चाहे वो राइटिंग प्रैक्टिस के बारे में हो, चाहे वो पढ़ाई के बारे में। बच्चों, एक दिन ये कोर्स इस प्रकार का अनुशासन डिमांड करता है कि अगर एक दिन भी आपने कुछ भी गड़बड़ की, तो मान के चलिए वो एक दिन की गड़बड़ हो सकता है आपके रिजल्ट्स को खराब कर दे, रुइन कर दे बच्चों। सो प्लीज, ये सीक्रेट बहुत कम बच्चों को पता है, और कई बच्चों को पता है बट स्टिल वो इंप्लीमेंट नहीं करते। और एक और चीज याद रखिए, पढ़ाई करते करते डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए। पढ़ रहे हैं, व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन, आपके टेलीग्राम के नोटिफिकेशन, टेलीग्राम तो डिलीट कीजिए, व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन, टेलीग्राम के नोटिफिकेशन, फेसबुक के नोटिफिकेशन, ऐप नोटिफिकेशन, अमेजॉन नोटिफिकेशन, फ्लिपकार्ट नोटिफिकेशन, अबे कितने नोटिफिकेशन है, टिंडर का नोटिफिकेशन। पढ़े कब, बढ़े कब, मन कब लगा? साला एक बार दिमाग डिस्ट्रैक्ट होता है, 15-20 मिनट उसको वापस से टाइम पे आने में लगता है, वापस से उस कंसेप्ट में जाने को लगता है। तो प्लीज 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 पढ़िए पूरी एकाग्रता के साथ, पढ़िए पूरे अनुशासन के साथ, पढ़िए पूरी नियमितता के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, एंड देन देखिए रिजल्ट कैसे नहीं आता। अपने मन को इधर उधर की दुनिया से भटकने से प्लीज रोकिए बच्चों, इन ऑर्डर टू गेट द गुड रिजल्ट। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू बच्चों।